इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13B इसका थर्ड पार्ट करेंगे। इसके जो पहले के दो पार्ट हैं यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है 22 सेंटीमीटर गुणा 18 सेंटीमीटर के कागज़ के कागज़ को दो अलग अलग विधियों से मोड़कर दो बेलन बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। देखिए हमारे पास ये एक कागज़ है, ये है 22 और ये है 18। तो इसको दो तरह से मोड़ा जा सकता है। यानी पहले तो हम ऐसा इसको मोड़ सकते हैं कि इसको ऐसा मोड़ें। आप समझ रहे हैं? इस केस में क्या होगा कि जो इसकी ऊंचाई है ये 18 रहेगी। यानी अगर हम इसको इस तरह से मोड़ें तो ये बनेगा ऐसे। और यहाँ पर जो इसकी हाइट है ये 18 रहेगी और यहाँ पर जो 2πr है यानी ये जो परिधि है आधार की ये 22 हो जाएगी, क्योंकि ये जो लंबाई है 22 सेंटीमीटर ये लंबाई यही है। इसको घूम के ही तो ये बना, इसको मोड़ के ही तो ये बना है, इसीलिए 2πr 22 हो गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि हम इसको ऐसा मोड़ें, ऐसे में, यानी इसको हम इस तरह से मोड़ दें। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो 22 है इस बार इसकी ये हाइट हो जाएगी। तो ये तो 22 सेंटीमीटर ऐसे में होगा, लेकिन इस बार जो ये इसकी साइड है इसको हमने मोड़ दिया है और इसको मोड़कर इसकी परिधि बन गई है। तो इस केस में जो ये 2πr होगा ये हो जाएगा 18। तो 1 बाय 1 अब हम इन केसेस को लेंगे। तो सबसे पहला केस हम ये वाला लेते हैं और बाद में हम फिर इसे लेंगे। तो यहाँ पर जो पहला केस है इसको केस A1 लिख दो या फिर स्थिति A1 लिख दो। तो यहाँ पर जो है जो हाइट है, ऊंचाई है, इसको H1 नाम दे देते हैं। ये 18 सेंटीमीटर है और जो आधार की परिधि है इसे हम नाम दे देते हैं, आधार की परिधि को मतलब ऑब्वियसली 2πr होती है परिधि, लेकिन इसमें R1 आएगा। R1 आधार की त्रिज्या है ये, और ये है 22। तो देखो जो त्रिज्या होती है हम क्या करते हैं कि पहले हम इसमें त्रिज्या निकालेंगे, क्योंकि हमें आयतन ज्ञात करना है। तो R1 हो जाएगा 22/2π और ये कट जाएगा और ये 11/π आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसा ही रहने देते हैं, पाई का मान नहीं रखते हैं, तो हिसाब किताब करने में, कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। और अब आयतन ज्ञात करते हैं। आयतन इसका आयतन होता है, ये है एक बेलन का आयतन होता है πr²h। तो क्योंकि हम पहली स्थिति की बात कर रहे हैं तो हम एक काम करते हैं, इसका आयतन V1 ले लेते हैं, इसमें R1 और इसमें H1 आएगा। सब ठीक है। और ये हो जाएगा πr1 की जगह पे 11/π इसका स्क्वायर, और h जो है इसकी जगह पे हम लिखेंगे 18 यहाँ से। ठीक है ना? अच्छा, तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर होगा 121 गुणा 18 और पाई नीचे स्क्वायर है एक ही है, तो एक पाई से एक पाई कट के ये पाई बच जाएगा। इसको ऐसा ही छोड़ देंगे, यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक क्लियर है? अब लेते हैं केस 2, दूसरा केस, जब हमने इसको इस तरह से मोड़ा है। तो जो दूसरा केस है उसमें हाइट जो इसकी है उसको H2 ले लेते हैं, ये है 22 सेंटीमीटर और जो आधार की परिधि है πr2 ये हो जाएगा इसमें, इस केस में 18। तो जब हम R2 लिखेंगे तो 2 से कट जाएगा, 9 आ जाएगा, 9/π सेंटीमीटर और इसका आयतन हो जाएगा
V2 और आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे R2 लिख देते हैं, ये H2 लिख देते हैं। वैल्यूज हम पुट करेंगे, 9/पाई इसका होगा स्क्वायर, H2 जो है वो है 22, तो 9×81 गुणा ये आ जाएगा 22 बटे और पाई आ जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब। इतना सही है, इतना समझ आ गया। और अब फाइनली हमारा आंसर वाला स्टेप है वो है कि हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात यानी आयतनों का अनुपात, तो V1/V2, तो ये है, देखो V1 ये है 121 गुणा 18 बटे पाई, और ये है 81 गुणा 22 बटे पाई। तो यहाँ पे पाई से हुआ पाई कैंसिल, और बाकी 11 से ये होगा 11, 11, 11 दूनी 22, 9 दूनी 18, 9 में 81, 2 से ये कटा 2, और ये आ जाएगा 11/9, और ये हमारा फाइनल आंसर है। यानी उनका अनुपात हो जाएगा 11/9। देखो, हो सकता है इसका आंसर 9/11 हो, दोनों ही सही हैं, क्योंकि हमें ये नहीं बोला गया है कि पहले हमें कौन सा रखना है बाद में कौन सा रखना है। तो ये भी है सही आंसर है और ये भी सही आंसर है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन के बिल्कुल सिमिलर है। तो यहाँ पे हमारे पास 22 सेंटीमीटर ये है, और ये है 17.6 सेंटीमीटर, और दो तरह से मोड़ा गया है। तो जो पहला इसको मोड़ने का तरीका है वो किस तरह से मोड़ा गया होगा, इसको ऐसे घुमा के ऐसे में, है ना, तो ये ऐसे हो जाएगा। पेपर को जैसे हम फोल्ड करते हैं, आप समझ गए होंगे कि पेपर को फोल्ड करके हमने ये रोल सा बना दिया इसका, तो ये बेलन की शेप में आ गया है। इसकी जो हाइट है ये 17.6 है, लेकिन जो इसकी आधार की परिधि है यानी 2πr, ये इस बार हो जाएगी 22 सेंटीमीटर, है ना। और दूसरा जो इसका फोल्ड करने का तरीका है वो ऐसे में फोल्ड होगा ये। तो ये कुछ ऐसे है। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे क्या है ये। तो इस केस में यहाँ पर जो है ये जो 22 सेंटीमीटर है ये तो इसकी लंबाई हो जाएगी इस बार, और जो ये इसकी आधार की परिधि है 2πr, ये है 17.6। ओके, तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहला केस हम लेते हैं, केस 1। तो ये पहला केस है और ये दूसरा केस है। पहले केस में अगर आप देखें तो हाइट जो इसकी है, ऊंचाई, ये है 17.6 सेंटीमीटर, और जो आधार की, इसको 1 नाम देते हैं, और जो आधार की परिधि है 2πr1, ये हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम r1 फाइंड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 11/पाई। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही आपने देखा होगा। और जो इसका आयतन है V1, ये हो जाएगा πr² h, 1 लग जाएगा इसमें ऑफकोर्स। पाई लिया, r1 है 11/पाई, और हाइट है 17.6, और ये हो जाएगा फाइनली कैलकुलेट करके अच्छा ये स्क्वायर भी आएगा यहाँ पे, 11 गुणा 11 गुणा 17.6 अपॉन पाई, और इसको हम ऐसा ही छोड़ देंगे क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी रहेगी एंड में। केस 2, इस केस में यहाँ पर जो अब हम इस बारी जो कागज़ को ऐसे मोड़कर बेलन बनाया गया है, तो जो इसकी हाइट है ये है क्लियरली 22 सेंटीमीटर, है ना, ये वाली इस बारी हाइट हो जाएगी। और जो
आधार की परिधि 2πr2 ये है 17.6 सेंटीमीटर। तो हम R2 जब निकालेंगे तो 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 अठे 16 2 अठे 16 बटे पाई। ठीक है। और आयतन V2 पाई आर स्क्वायर एच। तो R और H में हमने 2 लगा दिए हैं। पाई R2 जो है वो है 8.8 अपॉन पाई स्क्वायर और H2 जो है वो है 22, है ना। तो ये हो जाएगा 8.8 इंटू 8.8 इंटू 22 डिवाइडेड बाई पाई सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए ना आप। और अब इनका हम अनुपात ज्ञात कर लेंगे। अनुपात V1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। तो ये हो जाएगा 11 गुणा 11 गुणा 17.6 अपॉन पाई बटे 8.8 इंटू 8.8 इंटू 22 अपॉन पाई। ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना, आप ये सोचोगे कि सर यहाँ पर आप सिंप्लीफाई क्यों नहीं कर रहे हैं, सीधे डिवाइड क्यों कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि आयतन भी ज्ञात कीजिए, केवल आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसीलिए, क्योंकि अगर हम इनको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होगा। तो अगर हमें क्वेश्चन में ये पूछा होता है कि भाई इनका आयतन भी ज्ञात करो और फिर अनुपात भी ज्ञात करो, तो फिर तो हम ऑब्वियसली यहाँ पर सॉल्व करते आंसर लिखते, फिर अनुपात ज्ञात करते। लेकिन केवल और केवल अनुपात पूछा गया है, तो इसीलिए ये कैलकुलेशन हम अवॉइड कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ये कटा और अब कुछ और कट रहा है। ये पॉइंट से ये पॉइंट गया, एक पॉइंट हटाया तो ये 0 भी बढ़ गया। 88 दूने होता है, यानी ये 20 आ गया। 11 दूने ये 22, 2 से ये कटा 10 और 11 अठे 88, ये 8 बार गया। 10 बटे 8 आ गया। 2 से फिर 2 से काटेंगे तो ये 5 और ये 4 बच गया। और ये फाइनली हमारे पास आ गया है 5 बटे 4, है ना। बाकी सब कट गया है और इसको अनुपात में लिखना है, तो इसीलिए V1 अनुपात V2 इज इक्वल टू 5:4। तो ध्यान रखना इसका अनुपात 5:4 भी हो सकता है और 4:5 भी हो सकता है, क्योंकि हमें ये नहीं बोला गया है कि आप इस तरह से मोड़ो और उसको पहला वाला आयतन लो, तो ऐसा तो कहा नहीं गया है। तो दोनों में से क्यों, क्योंकि आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है ना कि सर हो सकता है कि हम ये वाला आयतन पहले निकालें, ये वाला बाद में निकालें, फिर डिवाइड करें, फिर तो ये आंसर आएगा ना। तो बिल्कुल ये भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है। एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन 250 पाई घन सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो हमारे पास हम लिख देते हैं कि जो बेलन है, माना बेलन की ऊंचाई ये h है और बेलन की त्रिज्या ये r है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, तो एक तो ये दिया है कि जो ऊंचाई है वो आधार के व्यास के बराबर है, यानी ऊंचाई बराबर 2r, क्योंकि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। दूसरा दिया है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और ये है 250 पाई। तो बस अब हमें वैल्यूज पुट करनी है और एच आ जाएगा यहाँ पे। तो अब ध्यान से देखो, ठीक है। तो यहाँ पे पाई से तो पाई गया, आर की जगह पे हम रखेंगे h/2, क्योंकि हमें h निकालना है। तो h/2 हमने रखा, इसका स्क्वायर इंटू h बराबर 250। h की घात 3 हो गई है, क्योंकि 2 ये है और 1 ये है, 3 बटे 2 दूने 4 बराबर 250 और h क्यूब यहाँ पर आ गया है 1000 क्रॉस मल्टीप्लाई करके,
और इस प्रकार से h आ जाएगा, देखो 1000 है ना, तो 1000 जो होता है इसकी घात अगर आप 1/3 करें तो ये 10 आता है, इसका क्यूब रूट आप चाहो तो सिम डायरेक्ट 10 लिख दो, है ना, क्योंकि 1000 होता है 10 गुणा 10 गुणा 10 यानी 10 की घात 3, है ना। तो h क्यूब हो गया 10 की घात 3 और इस प्रकार से h हो गया है 10 सेंटीमीटर और ये हमारा आंसर है। क्या पूछी है? बेलन की ऊंचाई पूछी गई है क्वेश्चन में। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है, तो फिर से वही लिखेंगे कि माना बेलन की ऊंचाई h है और बेलन के आधार की त्रिज्या r है। क्वेश्चन में लिखा है ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है, तो यानी h बराबर 2r और इसका वक्र पृष्ठ दिया है। वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πrh, ये होता है वक्र पृष्ठ बेलन का, ध्यान रखना। और ये है 169 पाई, तो बस वैल्यूज पुट करेंगे और ऊंचाई आ जाएगी यहाँ पे। तो पाई से पाई गया, r की जगह पे हम रखेंगे, देखो r बराबर है यहाँ पर h/2, तो r की जगह पे हम लिखेंगे h/2, ये h और ये है 169, 2 से 2 कटा और ये आ गया यहाँ पर h² = 169, 169 होता है 13 का वर्ग, है ना। और इस प्रकार से h आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 37 सेंटीमीटर है, तो हम वही लिखेंगे माना बेलन के आधार की त्रिज्या ये है r और बेलन की ऊंचाई ये h है। ओके, तो अब क्वेश्चन में पहली कंडीशन क्या है कि त्रिज्या और ऊंचाई इसका योग है 37 सेंटीमीटर, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ यहां पर दिया है, संपूर्ण पृष्ठ ये होता है 2πr × h+r लिखो या r+h लिखो, ये संपूर्ण पृष्ठ होता है बेलन का, ध्यान रखना। और ये है 1628 सेंटीमीटर वर्ग, है ना, वर्ग सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन हमें ज्ञात करना है, तो आयतन ज्ञात करने के लिए हमें r और h दोनों का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो हमें r+h दिया है, ये सबसे अच्छी बात है यहाँ पे, तो बहुत ही आसान हो जाएगा सब कुछ। पाई की वैल्यू रखेंगे हम 22/7, r को एज इट इज़ रखेंगे और यहाँ पर इसकी जगह पे हम लिख देंगे 37 और ये हो जाएगा ये, ठीक है। तो r हो जाएगा 1628 और ये 7 ऊपर जाएगा और नीचे आएगा 2 गुणा 22 गुणा 37। अब यहाँ पर क्या कट रहा है, 2 से ये कट जाएगा, तो 2 8 16, 814, 2 से ये कटेगा 11 और 2 चौको 8, ये, और 11 से कटेगा 37 और 37 से कट गया है, तो यहाँ पर फाइनली काट पीट के ये 7 सेंटीमीटर आ गया है त्रिज्या r। तो अब आराम से हम इसकी हेल्प से, इस समीकरण की मदद से हम h ज्ञात कर सकते हैं। तो इसीलिए 7 + h ये हो जाएगा 37, यानी h आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, है ना, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास r भी है और h भी है, तो आराम से हम यहाँ पर इसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो इसीलिए आयतन का फॉर्मूला होता है πr² h।
पाई यानी 22/7, आर यहाँ पर 7 है तो 7 गुणा 7, और एच यहाँ पर 30 है, तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये हुआ 7 में 14 3 42, 42, ये आ जाएगा और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक बेलन की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात ये दिया है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, माना त्रिज्या बराबर आर है और ऊंचाई एच है। ओके, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, इनका अनुपात यानी आर और एच में जो अनुपात है वो है 3 या चलो इस तरह से लिख देते हैं, आर और एच का जो अनुपात है ये 3:7 है। आयतन दिया है, तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखो जब इस तरह से अनुपात दिया होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो माना r इज इक्वल टू 3x एंड h इज इक्वल टू 7x। जब भी अनुपात में दिया होता है तो अक्सर हम ऐसा लिखते हैं। इतना क्लियर है। अब आयतन देखो, बेलन का आयतन होता है πr²h और यह है 1584 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो पाई है 22/7, आर है यहां पर 3x, h है 7x। इतना क्लियर है। 7 से 7 तो कट गया और ये हो जाएगा, देखो 22 है, 3 तिया हुआ 9, x² और x यहाँ पर होता है x³ और यह आ जाएगा 1584। क्लियर है। इस तरह से x³ आ जाएगा 1584 डिवाइडेड बाई 22 × 9। यहाँ तक सब ठीक ठाक चल रहा है ना। थोड़ा यहाँ पे कटिंग करते हैं। ये हुआ 2 से काटा 11 और 2 से 2 7 14, 2 9 18, 2 फिर 11 से 72 और 9 8 72, यानी x³ आ गया है 8। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि 8 होता है 2 का घन, यानी x इज इक्वल टू 2 आ गया है। तो x अगर 2 आ चुका है ना, देखो x³ 8 है तो यानी 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है। और इस तरह से x आ चुका है 2 सेंटीमीटर। अब यह हम यहां पुट करेंगे, तो इसीलिए r इज इक्वल टू 3 × 2 यानी 6 और h इज इक्वल टू 7 × 3 2 यानी 14 और ये आंसर। तो आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से बहुत सिमिलर है, मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो यहाँ पर वही शुरुआत कि माना त्रिज्या r है और ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, इनका अनुपात दिया है। तो त्रिज्या पहले लिखिए, ऊंचाई बाद में लिखिए, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। r अनुपात h ये है 3:5 और अब इसका आयतन दिया है। तो अब कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं कि माना r इज इक्वल टू 3x और h इज इक्वल टू 5x। और अब आयतन देखो, आयतन होता है πr² और ये है 1215 घन सेंटीमीटर। पाई भी है, ओके, ये तो और भी आसान हो गया क्योंकि पाई से पाई अब आराम से कट जाएगा। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, r की जगह पे 3x और h की जगह पे 5x। तो ये हुआ 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये 5 है और x³ आ जाएगा और ये है 1215। x³ इज इक्वल टू
1215/9 इंटू 5। 5 से ये कटेगा तो ये हुआ 5 दूनी 10, 5 चौको 20 ये, और 9 से कटेगा तो 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63। और इस प्रकार से ये यहाँ पर आ चुका है x³ इज इक्वल टू 27। तो 27 यानी 3 का क्यूब है ना, और इस प्रकार से x आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। और अब x आ चुका है, यहाँ पे हम पुट करेंगे तो r और h हमारे आ जाएंगे, तो इसीलिए r इज इक्वल टू 3, देखो 3x है ना, तो 3 इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। और जो h है ये है 5x, तो x तो हमारा 3 निकला है, तो 3 हमने पुट किया तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, और ये हमारे आंसर है। एक बेलनाकार रोलर की लंबाई 2 मीटर और सिरों के व्यास 1.4 मीटर हैं। 5 चक्करों में यह कितना क्षेत्रफल चलेगा? देखो बेलनाकार रोलर का क्या मतलब है, तो इस तरह से एक रोलर है, और जैसे फील्ड वगैरह में फील्ड को समतल करने के लिए हम ये रोलर चलाते हैं, ये रोलर है। इसकी लंबाई 2 मीटर है और जो इसके सिरे हैं इनके व्यास 1.4 मीटर है। क्लियर है? अब इस रोलर को लुढ़काया जाता है तो 5 चक्करों में कितना क्षेत्रफल चलेगा? तो सीधी सी बात यह है कि आप ये सोचो, एक बार लुढ़कने पर एक चक्कर में यह कितना क्षेत्रफल चलेगा? भाई जो इसका वक्र पृष्ठ होगा। तो यहां पर हमें यह देखना है कि एक चक्कर में कुल तय किया गया क्षेत्रफल। और यह होगा वक्र पृष्ठ के बराबर, रोलर का वक्र पृष्ठ। ठीक है ना, जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और रोलर का वक्र पृष्ठ क्या होता है? यह होता है 2πRh। अब हमें क्या चाहिए? यहां पे हमें r चाहिए और h चाहिए, और वो हम पुट करेंगे और तो एक चक्कर का क्षेत्रफल आ जाएगा। बाद में 5 का गुणा कर देंगे हम। अब r और h कहाँ से निकलेंगे? वो यहाँ से। तो अब वापस यहाँ पर आते हैं तो हम ये लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है? ऊंचाई 2 मीटर और व्यास 1.4 मीटर। तो त्रिज्या क्या होगी? तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 2 से भाग देंगे, ये आ जाएगा 0.7 मीटर। तो अब हम यहाँ पर पुट करेंगे, पाई है 22/7, r है 0.7 और h है 2 मीटर। बस अब हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना है, तो 7 से कटेगा 0.1 आएगा, और ये हुआ 88। 8.8 मीटर स्क्वायर, ये एक चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल है। तो 5 चक्करों में तय कुल क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसमें 5 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर, और ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। इसके दोनों वृत्ताकार पृष्ठों के क्षेत्रफलों का योग का 3 गुना इसके संपूर्ण पृष्ठ के दुगुने के बराबर है। देखो यहाँ पर कंडीशन क्या है? ये बेलन है, और चलो ऐसे बना देते हैं बेलन। ओके, ये जो यहाँ पर वृत्ताकार पृष्ठों की बात की गई है, ये टॉप एंड बॉटम है, यानी ये और ये, इनकी बात की गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है
क्या दिया है? बेलन की ऊंचाई दी है 6 सेंटीमीटर। इसके बाद दोनों वृत्ताकार पृष्ठों के क्षेत्रफलों का योग का 3 गुना, यानी देखो एक यहाँ का जो क्षेत्रफल है ये है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये वृत्ताकार पृष्ठ होता है इधर वाला, ये भी पाई आर स्क्वायर है। अगर हम त्रिज्या को आर मान लें तो इसका योग यानी पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, इसका 3 गुना किसके बराबर है? संपूर्ण पृष्ठ के 2 गुने के बराबर। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, इसके 2 गुने के बराबर है। तो क्वेश्चन की ये कंडीशन क्या आपको समझ आ चुकी है? इस तरह से है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और ये है देखो इसका यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये 2 दूने 4 हो गया, 4 पाई आर एच, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, 6 पाई आर स्क्वायर, ये है 4 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ऑब्वियसली कटेगा ये, 4 पाई आर स्क्वायर इधर जाएगा, 6 पाई आर स्क्वायर में से 4 पाई स्क्वायर माइनस होगा तो क्या बचेगा? 2 पाई आर स्क्वायर बचेगा। और अब यहाँ से पाई कटा, 2 से ये 2 कटा, और इवन आर से भी आर कट गया है, एक आर से एक आर कट गया है। तो यहाँ पर जो सिंप्लीफाई करने के बाद आया है ये है r इज इक्वल टू 2h। अब चूंकि h इज इक्वल टू है 6 सेंटीमीटर, तो हम ये कह सकते हैं कि r बराबर जो 2h है ये है 2 गुणा 6, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर है। क्लियर? एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ इसके दोनों सिरों के पृष्ठों के क्षेत्रफल योग का दुगुना है। बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ओके, तो देखो लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? तो देखो माना जो बेलन है उसकी ऊंचाई h है और आधार की त्रिज्या ये r है। तो जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है? तो क्वेश्चन में ये लिखा है कि जो वक्र पृष्ठ है यानी प्रश्नानुसार वक्र पृष्ठ ये है दोनों सिरों के पृष्ठों के क्षेत्रफलों के योग का दुगना। ओके, यानी यहाँ पे दोनों सिरों के पृष्ठों के क्षेत्रफलों के योग का दुगुना। दो गुना। ओके, देखो बेलन जो है इसमें जो इसका ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा है ना, ये वक्र पृष्ठ होता है और ये इसके सिरे हैं। तो वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच और सिरों का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये एक वृत्त बना देता है। इसी तरह से ये भी पाई आर स्क्वायर है। तो वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच ये हो जाएगा दोनों सिरों के पृष्ठों के क्षेत्रफलों का योग। तो एक सिरे का क्षेत्रफल ये है, दूसरे सिरे का ये है, तो दोनों सिरों का योग ये हो गया और इसका दुगुना, यानी इस तरह से। तो 2 पाई आर एच हो जाएगा, देखो ये 2 पाई आर स्क्वायर ये है, 2 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। अब क्या कट रहा है देखो, पाई से गया पाई, 2 दूनी 4
और एक आर से एक आर गया। और अब देखो, अगर हम ये वाला आर नीचे लेकर आएंगे तो ये बचा यहाँ पे 2। आप चाहो तो 2 के नीचे 1 लिख सकते हो। तो H अनुपात R ये हो जाएगा 2:1 और ये हमारा आंसर है। क्लियर है? तो इस वीडियो में हमने ये 10 क्वेश्चंस किए हैं और अब आने वाले पार्ट में बाकी क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे इस एक्सरसाइज के, और सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।